नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी MPERC के द्वारा आपका एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरह की जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए पहले इसका हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया उसको देख लेते हैं। इसके बाद आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करना है, सभी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं। तो आप देखेंगे तो आपका ये नोटिस ऑफिशियल है, आपका ये जारी हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देखिए विज्ञप्ति क्या है आपकी। तो अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती आपका अभियान चल रहा है। इसमें यहाँ पर देख लीजिए आप पदों की संख्या की बात करें तो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेनो आपका वाहन चालक है, भृत्य यानी अर्दली है। तो इसमें आपकी इस प्रकार से आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं और अन्य जानकारी। बाकी सभी प्रोसेस को आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है इसको जरूर पढ़ना है, इसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। बाकी और देख लेते हैं। उपरोक्त पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, बिना कारण बताए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार आयोग के पास है, और चयन प्रक्रिया उपरांत प्राप्त सूची मेरिट आपकी 1 वर्ष तक वैध रहेगी। तो बाकी सभी आपको देख लेना है। आपकी शिक्षण योग्यता और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। तो जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें स्टेनो की, तो 12th पास होना चाहिए प्लस ITI या पॉलिटेक्निक से 80 यहाँ पर देख सकते हैं बाकी हिंदी अंग्रेजी में आपका शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र हो यहाँ पर आप, या इनमें से कोई एक आपके पास योग्यता हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारी, और यहाँ पर देख लीजिए आपका CPCT है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाहन चालक है तो उसमें 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से हल्के मोटर वाहन चलाए जाने का वैध लाइसेंस इसकी अवधि समाप्त नहीं होना चाहिए, और हल्के मोटर वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। और जो भृत्य की है यानी अर्दली की पोस्ट है तो 8वीं पास आपको होना चाहिए। और उपरोक्त 3 पदों हेतु शर्त मध्य प्रदेश जो विद्युत नियामक आयोग है 3य और 4th श्रेणी सेवा भर्ती नियम के अनुसार रहेगी। तो यहाँ पर जो भृत्य वाली पोस्ट है इसमें सिंपल 8वीं पास यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो बाकी यहाँ पर देख लीजिए आवेदन की शर्त मध्य प्रदेश का स्थायी मूल निवासी यहाँ पर होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। परीक्षा साक्षात्कार आपका यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए आपका इसमें क्या कुछ रहने वाला है। एक तो चयन प्रक्रिया आपकी, तो सभी को आपको अप्लाई करके देखना है। और ऑनलाइन फॉर्म आपकी 21 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी लास्ट आपकी 4 अगस्त 2025 यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर देख लीजिए साक्षात्कार हेतु उपलब्ध पर यहाँ पर देख लीजिए दिनांक आपकी 18/8 से आपके यहाँ पर देख लीजिए पर दीजिएगा। और भृत्य अर्दली की व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र आपका 25/8 से आपका यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। बाकी जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर अन्य जानकारी सब कुछ आपको ही यहाँ से पढ़ लेना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको MP ऑनलाइन आई फॉर्म के पोर्टल पर चलना है। तो MP ऑनलाइन आई फॉर्म इस प्रकार से और पोर्टल पर आपको सर्च करना है, और जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो जो इस प्रकार का पॉपअप दिखेगा इसको आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए, सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रूल बुक का, तो इस रूल बुक का क्लिक करके पहले इसके आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। और आपकी जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है इसकी भी वैकेंसी चल रही है, यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको भी अप्लाई कर सकती हैं। कैसे अप्लाई करना है तो फॉर्म फिलअप का वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यदि आपने इसके पहले कभी अकाउंट बनाया है तो डायरेक्ट आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नोट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, और सभी जानकारी 10th की मार्कशीट के अनुसार कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करना है, और यदि लास्ट नेम नहीं तो आप यहाँ पर यानी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, नेक्स्ट मदर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आपका जेंडर फिल करना है, सिलेक्ट करना है। कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी आपकी SC या ST में से होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए ही यहाँ पर आपकी पोस्ट है। तो इस तरह हम आपको जो भी जानकारी है यहाँ पर डेमो के लिए आपको शो कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से चेक करके ही फिल करना है। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिल करना है, एक्टिव email ID आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको एक अपना यूजर नेम बना लेना है, यूजर नेम बना लेना, और आपका यहाँ पर पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर इस टाइप से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है तो यहाँ पर आप जैसे
अजय कुमार। तो इस टाइप से आपको बना लेना है। @ आपका 4 3 इस टाइप से आपको पछाड़ कोई भी यहाँ पर डिजिट लगा दीजिए, थोड़ा सा आपका पासवर्ड कठिन हो जाए। तो इस टाइप से अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको बना लेना है और इसके बाद आपको कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, तो प्रोफाइल सेक्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको पर्सनल जानकारी शो हो जाएगी, तो उसको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका नाम चेक कर लेना है, यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप अभी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका जो भी पूरा नाम है, तो पूरा नाम आपको यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। यहाँ पर आपकी जो भी जेंडर उसको चेक कर लेना है। अपने फादर्स नेम मदर्स नेम स्पेलिंग को चेक कर लीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो इसको अभी आप एडिट कर सकते हैं। डोमिसाइल तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है इस टाइप से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, SC या ST। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमेरिड, इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यदि आप स्पेशल यहाँ पर डिसेबल हैं 40% या इसके अब तो यस करना, फिर आपको इसकी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और नहीं तो आपको नो पर क्लिक रहने देना और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ पर स्टेट आपका जिला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद सिटी या तहसील फिल करना है और आपका पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आपको टिक करना है, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगी। और यदि अलग अलग है दोनों को अलग अलग यहाँ से आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो सब कुछ आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए आपकी पोस्ट जो आपकी भर्ती वाली है अब 8वीं लेवल से फिल कर रहे हैं, तो आपको 8वीं सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन का नाम यहाँ पर 8वीं सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जनरल इस टाइप से सब्जेक्ट आप रेगुलर या पार्ट टाइम इसको सिलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर आपने 8वीं किस साल पास की है वो फिल कीजिए। अपने बोर्ड का नाम, सिलेक्ट सिस्टम आपका किस प्रकार का सिस्टम था, मार्क्स सिस्टम था या CGPA था, जो भी था इसको सिलेक्ट कीजिए। रोल नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क आपको फिल करना है, टोटल मार्क आपकी कितने थी और परसेंटेज इसकी कितने थे। और आपको डायरेक्ट ऐड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करके ऐड कर देना है। अब मान लीजिए आप इसके बाद आप 10th की जानकारी ऐड करना चाहते हो, फिर आपको 8वीं के बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जानकारी ऐड करनी है। यहाँ पर आपको 10th सेलेक्ट करना है, आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, तो ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर आपको बोर्ड का नाम, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क आपको, टोटल मार्क और परसेंटेज और एड पर आपको यहाँ से क्लिक करना। इसी तरह से आपको लेकर जितनी क्वालिफिकेशन आपको जो आपके यहाँ पर मांगी गई हैं, इसी तरह से आपको इंटरमीडिएट एंड 12th की जानकारी फिल करनी है। एग्जामिनेशन में आपको इस पर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट आप किस स्ट्रीम से आपने पास किया, इस टाइप से यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट था इस टाइप से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। आपका पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज, और आपको एड पर यहाँ से क्लिक कर देना। ध्यान से देखते जाइए, एक एक जानकारी यहाँ पर ऐड करनी है जो यहाँ पर योग्यता में मांगी गई है। यदि आप कोई भी यहाँ पर मिसमैच कर देते हैं जो योग्यता में मांगी गई है और वो जानकारी यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, तो जब आप आगे फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट नहीं होगा। अब इसके बाद आपको नीचे को चले जाना, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी फ़ोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स आपको रिसेंटली आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी लेटेस्ट पार्ट आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करना है और वाइट बैकग्राउंड की आपको फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देना है। और फोटो की साइज़ आपकी अधिकतम 80 KB से कम ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और 5 KB से कम की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड कीजिए। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और इसके बाद नीचे को चले जाना है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। अब आप जो भी कैटेगरी आपकी है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है मध्य प्रदेश सरकार का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है और कैसे 200 यहाँ पर देख लीजिए आप 200 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म यहाँ पर प्रोफाइल को प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए ऊपर की ओर देखिए, आपको यहाँ पर कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक होम का ऑप्शन दिख रहा है, एक लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है। तो जो होम का ऑप्शन दिख रहा है, होम वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, दोबारा से आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी पूरी प्रोफाइल दोबारा से शो हो जाएगी। आपको जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया है और जो निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया है, इन दोनों को पहले एक बार क्लिक करके चेक कर लेना है सही से अपलोड हुआ है, कुछ और डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ से आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। अब किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर से स्टेनो, वाहन चालक और भर्ती अर्दली। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल 8वीं पास मांगी गई थी और यदि आप 8वीं पास हैं और हाई स्कूल एंड 10th पास हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए।
और यदि आप 8वीं पास हैं, हाई स्कूल और 12th पास है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। और यदि आप 8वीं पास भी हैं, हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी हैं और ग्रेजुएट भी हैं, और यदि पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं आप, तो इसको इनमें से सिलेक्ट करना है। लेकिन सभी क्वालिफिकेशन आपको फिर प्रोफाइल में जाकर आपको ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और मान लीजिए सिंपल 8वीं पास हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आइए, क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, अब आपको बैंक अकाउंट की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक का नाम फिल करना है, यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। ये सभी जानकारी आपकी जो बैंक की पासबुक है, पासबुक के फ्रंट पेज पर देखेंगे आप तो सब कुछ लिखा मिल जाएगा। तो उसको देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पर अपलोड यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नीचे को चले आना है, तो जो आपकी 8वीं की मार्कशीट है तो 8वीं की मार्कशीट को स्कैन करना है, JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अन्य योग्यता प्रमाण पत्र, मार्कशीट या डिग्री। तो इसके अलावा आपने जो भी और एक्स्ट्रा ऐड किया है प्रोफाइल में तो आप इनको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की या कोई डिप्लोमा है आपके पास या कोई सर्टिफिकेट है, तो सभी को कंबाइन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है पहचान और प्रमाण पत्र दस्तावेज, तो जिसमें आपका नाम भी लिखा हो और आपका एड्रेस भी लिखा हो। जैसे आपका आधार कार्ड होगा या वोटर ID कार्ड हुआ, तो दोनों साइड को यहाँ पर कंबाइन करके PDF बना लेना है, स्कैन करके, और उस PDF को यहाँ से अपलोड कर देना है। और PDF आपकी 500 KB से ज़्यादा की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर आपको इस टिक वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले ये फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके बाद दोबारा से लॉग इन करके नया फॉर्म आपको फिल करना होगा। अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको प्रिंट पर क्लिक करके इसके प्रिंट को ले सकते हैं, और जो पेमेंट का ऑप्शन है पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं पेमेंट करने के। तो जो सिटीजन वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिटीजन पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट आपको सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस आपको लग रही है, प्लस आपका GST और पोर्टल चार्ज वगैरह रहेगा। तो इस प्रकार से आपका इंक्लूड हो जाएगा और आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। अब आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे UPI के माध्यम फ़ोनपे, आपका GPay हुआ, गूगल पे हुआ, इनके माध्यम से आप अपनी फीस को पेमेंट करना चाहते हो तो UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हो इस पर क्लिक कीजिए, या आप फ़ोनपे, GPay या QR कोड या UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के जरूर रख लीजिए। और यदि आपने यहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो दोबारा से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सेकंड वाला, इस पर आप क्लिक करके दोबारा से अपना डैशबोर्ड को लॉगिन करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म के प्रिंट को आप जरूर निकाल लीजिए। और यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं और आपको प्रिंट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र है उसको डाउनलोड कीजिए और उससे लॉगिन कीजिए और अपनी PDF को प्रिंट कीजिए। तो आपकी PDF आसानी से सेव हो जाएगी, पर उसका आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।